Good morning, students. How are you? Okay. Have you revised the previous lecture? बेटा आपको हर लेक्चर को उसी दिन रिवाइज करना है, अदरवाइज़ ये होगा कि मैंने बोला और आपने सुना, कहीं कुछ दिमाग में जो रहना है ना वो नहीं रह पाएगा। तो बेटर है कि आप स्टडी बिल्कुल रेगुलर करिए मेरे साथ साथ। लेट अस स्टार्ट द पार्ट सेकंड ऑफ द विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो विंड स्टॉर्म और साइक्लोन का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। इन और प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन 2 एक्टिविटीज़। नंबर 1 कौन सा था आपका कि एक था आपका टू प्रूव दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, और दूसरा हमने एक्टिविटी की थी एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। नाउ अब आपका आता है हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। जो आपकी गर्म हवा होती है वो हमेशा हल्की होती है ठंडी हवा से। व्हेन यू बॉयल द वाटर, you watch that when water start boiling it convert into the steam, वो स्टीम में बदल जाता है। एंड स्टीम ऑलवेज गोज अपवर्ड। जो भाप होती है, धुआं होता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। वाई? बिकॉज जो गर्म हवा होती है हॉट एयर ऑलवेज लाइटर। ओके, तो आपने अगर देखा होगा कि ऑन हीटिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑन हीटिंग इफ़ यू हीट एनी गैस दैट इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट मास विल रिमेन सेम साइज, उसका मास, उसका वजन तो उतना ही है लेकिन सिर्फ वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए एक डिफाइन होता है एक डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो हॉट एयर है, व्हेन वी हीट द एयर इट बिकम्स हॉट। हॉट एयर होने पे क्या होगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बट मास विल रिमेन सेम। अब उसका मास क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और मास जो है था वही रह गया तो डेंसिटी विल, हॉट एयर की जो डेंसिटी होगी कौन सी वाली होगी, डिक्रीजेस। तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसी तरह से अगर वॉल्यूम उसका कम है, मतलब कोल्ड हो गया, एयर को आपने अगर कोल्ड कर लिया, ठंडा किया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसका क्या होता है, अमाउंट जो होता है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, मानी वो ठंडी होने पर सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया, मास एज इट इज़ है। तो उस कंडीशन में जहाँ पर आपका कोल्ड होती है तो डेंसिटी क्या होती है, उसका वॉल्यूम चूँकि कम हो जाता है लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और गर्म करने पर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीजेज एंड द मास रिमेन्स द सेम, द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। इन सिंपल वर्ड्स हॉट एयर इज लाइटर, लोअर डेंसिटी हो गई, हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर की डेंसिटी कितनी होगी, हायर होगी। सो हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, हॉट एयर क्या करता है, ऊपर की तरफ चलती है। अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड रीजन फ्रॉम द वेयर एयर राइजेस। जब एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, राइज होती है, वो ऊपर होता है, तो क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। जब एयर ज़्यादा गर्म होती है, प्रेशर नहीं, आप हम बोलते हैं जब एयर गर्म हो गई, हॉट एयर राइजेज अप एंड इट क्रिएट्स है लो प्रेशर, एरिया ऑफ द लो प्रेशर। सो कोल्ड एयर सिंक्स डाउनवर्ड, और उसके अलावा जो होता है कोल्ड एयर जो होती है वो सिंक्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाती है। तो हायर डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी कितनी होती है, हायर होती है उसकी, है ना, देन हॉट एयर। तो हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रीजन वेयर द एयर सिंक्स। जहाँ वो हैवी चीज़ हो गई, जहाँ डूब रही है, वहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और प्रेशर भी कौन सा हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा। टू शो दैट हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। अब आपको क्या प्रूव करना है, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर क्या होती है, आपकी लाइटर होती है कोल्ड एयर से, ठंडे से हल्की होती है। मतलब जो ठंडी हवा होती है वो भारी होगी और गर्म हवा होगी वो हल्की होगी। तो उसके लिए हम एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले क्या होता है,
एयर इज, टेक आउट योर पेज नंबर 75, वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी, ओके वॉच इट। तो थिंग्स क्या क्या चाहिए, तो हमको चाहिए 2 एम्प्टी पेपर बैग्स ऑफ द सेम साइज के हमको 2 पेपर बैग्स चाहिए, एक वुडन स्टिक चाहिए आपको, एक थ्रेड चाहिए, कैंडल चाहिए और मैच बॉक्स चाहिए। टेक 2 पेपर बैग्स, एम्प्टी पेपर बैग्स फॉर, ये ज़्यादातर हम लोग जो चाय के कप वगैरह आते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम साइज़ का। हैंग द 2 पेपर बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन, क्या करेंगे, उल्टी वाली पोजीशन में। देखिए चाय पीते तो आप कप को यूँ रखते हैं, उसका खुला मुंह ऊपर होता है, चाय बल्कि उल्टा करिए आप जिसमें से चाय गिर जाए, वो वाली कंडीशन। तो उल्टा उसको रखेंगे और हैंग करेंगे इन द इन्वर्टेड पोजीशन फेसिंग पॉइंटेड डाउनवर्ड एट द 2 एंड्स ऑफ द लाइट वुडन स्टिंग विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। यानी कि इस तरह से ये डंडा आपने ले लिया, उसके बीच के अंदर अपने जैसे तराजू वाला जो नहीं होता है जो वज़न तोलता है, तो इस तरह से हम लोग उसको सेट कर दिया। दोनों तरफ हमने 2 जो है एम्प्टी पेपर बैग्स को हैंग कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक, स्टिक के बीच में हमने कर दिया है। अदर एंड ऑफ दिस थ्रेड इज टाइड टू ए हुक पॉइंटेड एज अ रिजिड सरफेस, एक जगह अपने पॉइंटेड हुक मिल गया, हुक के हमने उसको टांग दिया और कुल मिला के हमारी क्या हो गई, ये देखिए ये लकड़ी है, इसको हमने हुक से टांग दिया। ये 2 पेपर बैग्स थे और हमने यहाँ पर पेपर बैग जो है वो उल्टे हैं। हमारे पेपर बैग कैसे है, देखो बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए आप वैसे ही समझ लो। हमने क्या किया, पेपर बैग्स को हमने उल्टा रख दिया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो द ओपन माउथ ऑफ द लेफ्ट साइड पेपर बैग। ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। ये आपने यहाँ पे क्या किया, एक गरम करने का सिस्टम, दूर रखेंगे आप इसको वरना आपका पेपर बैग भी जल जाएंगे। तो इनिशियली व्हेन अ बर्निंग पेपर, हाँ इनिशियली द वुडन स्टिक इज perfectly horizontal showing that the 2 paper bags contain an equal mass of the same air। मतलब दोनों ये बैलेंस बिल्कुल बना हुआ रहेगा जो आपको शो करेगा कि दोनों में मास ऑफ द एयर इज द सेम, मतलब बराबर की हवा है। व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड बिलो द लेफ्ट साइड पेपर बैग वी विल see that after some time the left side of the balloon stick goes up। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज बिकॉज द एयर अबाउट द कैंडल फ्लेम गेट्स हीटेड। कैंडल के ऊपर की जो हवा थी वो कैसी हो गई, गर्म हो गई। द हॉट एयर बीइंग लाइटर, हॉट एयर लाइटर होते हैं इसलिए वो राइजेज अप एंड फिल्स द लेफ्ट साइड पेपर बैग आफ्टर डिस्प्लेसिंग द हैवियर कोल्डर एयर फ्रॉम इट। मतलब जो हवा वाला था वो आपका नीचे आ गया और ऊपर वाला ये वाला पोजीशन जो थी वो चेंज हो गई। कैसे हो गई, देखो ये ऐसे हो गई। ये आपका पेपर बैग था नीचे हो गया और ये आपका पेपर बैग था वो उल्टा हो गया, यानी कि ये हो गया अपलिफ्ट, ये ऊपर वाली पोजीशन के अंदर आ गया। Therefore the left end of the wooden stick paper becomes lighter and moves up। और रिजल्ट क्या निकला, हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। आगे समझ में, एनी डाउट? व्हेन यू बर्न अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, पेपर्स, ग्रासेस, द स्मोक राइजेस अपवर्ड। हमेशा जब भी आप कभी कचरा जलाएं, ज़्यादातर एरिया में लोग कचरा भी जलाते हैं, कई चीज़ों को हम जलाते हैं, हीप ऑफ द ड्राई लीव्स, पत्तियाँ हैं सूखी, सबको जलाते हैं। तो व्हेन यू से स्टार्ट आफ्टर सम टाइम स्मोक स्टार्टेड, धुआं स्टार्ट हो जाता है एंड स्मोक राइजेज अपवर्ड, ऊपर की दिशा में हो जाता है। स्मोक इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द हॉट एयर। क्यों, क्योंकि वो हॉट एयर के बराबर चलता है हमेशा। हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप, हॉट एयर चूँकि लाइटर होती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती है। देयरफॉर स्मोक कंटेन्ड इन हॉट एयर ऑलवेज राइज अप। जो हॉट एयर होता है, एक ऐसा स्मोक, ऐसा धुआं जिसमें हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ चलेगा। इसी तरह से अगर आपने देखा हो कि हॉट एयर बैलून्स जो होते हैं राइजेस अप इन द एयर, जो गैस के गुब्बारे होते हैं, हवा जिनमें गैस गर्म गैस भरी हुई होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट हॉट एयर फिल्ड इन them is lighter and less dense than the surrounding cold air। जो आसपास की कोल्ड एयर है उससे वो हल्की है। तो अगर आपने फ्रिज में देखा होगा तो जनरली क्या होता है, दे आर लोकेटेड नियर द टॉप। फ्रीज़र जो होता है उसके अंदर आपको बिल्कुल टॉप के ऊपर मिलेगा। वाई, दिस इज बिकॉज द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीज़र गेट्स कूल।
हवा चूँकि ठंडा रखने के लिए होता है तो उसके आसपास की जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है एंड बिकम्स हैवियर एंड मूव डाउनवर्ड्स, वो हैवी होकर क्या आ जाएगी, वो नीचे की तरफ जाएगी। द लेस कूल एयर बीइंग लाइट मूव्स अप द लोअर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू गेट कूल्ड। जितनी भी हवा होगी वो ठंडी होकर क्या करेगी, नीचे जाएगी, और नीचे जाने के कारण उसके आपके नीचे जो सब्जियों का कंटेनर है वो भी पूरा ठंडा रहेगा। समझ में आएगा ना। द लोअर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑल्सो गेट कूल्ड फास्टर। समझ में आ गया। अब नाउ देयर आर टू क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इट इज डैश टू राइड ए बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। हवा की डायरेक्शन में करते हैं तो क्या होगा, ईजी। ए पे मार्क करिए आप, ईजी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हवा गर्म करने पर क्या होता है, वो फैल जाती है। अब है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब हमारे पास में क्या आ गया, high speed winds are high speed winds are accompanied by reduced एयर प्रेशर। हाँ, हमको क्या प्रूव करना है कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर जो घूमती हुई हवा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विंग। हमने ये देखा है कि व्हेन इट मूव्स फास्ट इट क्रिएट्स ए लॉ प्रेशर। जब ये रीजन ऑफ लॉ प्रेशर, जब ये हवा बहुत तेज चलती है, जो फास्ट ब्लोइंग विंड्स होती है, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लॉ प्रेशर। लॉ प्रेशर का एरिया जो होता है क्रिएट करती है। और कैसे करती है, टू शो। अब इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टू बैलून्स ऑफ इक्वल साइज। दो बैलून आपको चाहिए इक्वल साइज के, और वुडन स्टिक, थ्रेड और वाटर। वुडन स्टिक चाहिए, लकड़ी की स्टिक, थ्रेड और वाटर। सबसे पहले दो बैलून लेंगे हम लोग इक्वल साइज के एंड फिल अ लिटिल वाटर इन बोथ द बैलून्स टू मेक देम स्लाइटली हैवियर एंड मोर स्टेबल। देखिए, हल्का गुब्बारा होगा आपका, बैलून होगा तो उड़ता रहेगा, तो उसको थोड़ा सा हैवियर बनाने के लिए और एक्सपेरिमेंट में इजीनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों बैलून्स में भर देंगे। इन्फ्लेट बोथ द बैलून बाय फिलिंग एयर इनटू देम। उनके अंदर बराबर एयर भरेंगे एंड टाई देयर माउथ्स प्रॉपरली विद द स्ट्रॉन्ग थ्रेड। अब देखिए पेज नंबर 73 पे, इस कंडीशन में हम लोग आ जाएंगे। उनके माउथ को प्रॉपरली हमने बंद कर दिया, बैलून अलग अलग सेपरेट तैयार कर लिया। व्हेन टेक अ स्टिक एंड टाई देम, और उसको बिल्कुल इक्वल बांध देंगे। इस तरह से दोनों को अपन ने बांध दिया। उसके बाद में नाउ ब्लो एयर हार्ड इन द गैप बिटवीन द टू बैलून्स फ्रॉम योर माउथ। अब ये दोनों बैलून आ गए आपके सामने, बीच का जो जगह बचा, देखिए ये भी मेरा बैलून है और ये भी मेरा बैलून है, दोनों में बैलून आ गए नहीं है। उसके बीच वाला जो पोजीशन बची इतने, उसमें हम क्या करेंगे, वी ब्लो द एयर फ्रॉम आवर माउथ इन दिस मैनर। कैसे, इस तरह से। ओके, एंड ऑब्जर्व, हम देखते हैं कि दोनों बैलून्स जो होते हैं, ये दोनों के दोनों बैलून्स, आप क्या सोच रहे हैं कि हवा डालने से ये यूं भाग जाएंगे, नहीं, दोनों बैलून्स दे कम नियर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। क्यों होता है, व्हेन द हाई स्पीड मूव्स विंड या एयर मूव्स थ्रू द गैप इन बिटवीन द बैलून। बैलून के बीच में जो गैप होता है, वहाँ से जब हम एयर को ब्लो करते हैं हाई स्पीड में, द प्रेशर ऑफ द एयर फॉल्स इन द गैप। एयर का प्रेशर क्या होता है, the pressure of air falls in the gap, the air pressure on the other side of the balloon being higher। तो क्या होगा, दूसरी तरफ से जो बैलून के ऊपर प्रेशर लग रहा है, देखिए दो प्रेशर है आपका, आपने एक अंदर डाला दोनों गुब्बारों के बीच में, दोनों बैलून्स के बीच में, और दूसरा दोनों बैलून्स के साइड में। देखिए ना, दो तरह से प्रेशर काम करेगा। ये आपके बैलून्स हैं हाफ फिल्ड विद वाटर, तो एक प्रेशर तो उनके ऊपर यूं लग रहा है बाहर की तरफ से, और दूसरा प्रेशर ये हवा डाल रही है उसको ऐसे। तो दो प्रेशर काम किया, एक अंदर से लग रहा है और एक बाहर से लग रहा है। तो रीजन में द हाई स्पीड एयर मूव्स थ्रू द गैप इन बिटवीन द बैलून, द प्रेशर ऑफ द एयर फॉल्स इन द गैप। गैप के अंदर एयर का प्रेशर जो होता है वो कम हो गया। द एयर प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ द बैलून्स
बीइंग हायर, बाहर का जो प्रेशर था वो कैसा हो गया, हायर हो गया, क्योंकि वो सेम है, पहले जितना था उतना ही है। तो अगर बीच वाला कम हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, तो दिस हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द बैलून्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड ब्रिंग्स देम क्लोजर। वो जो बाहर का प्रेशर होता है वो दोनों की तरफ डलता है, यहाँ का एयर प्रेशर आपका कम हो गया, दैट्स वाई दे कम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। बैलून्स जो होते हैं एक दूसरे के पास में आता है, दे कम एंड ब्रिंग देम क्लोजर and come to the closer. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. Result क्या निकला आपका, high speed winds are accompanied by the reduced air pressure. आ गया सिंपल। हम लोगों ने क्या किया था, हमने एयर का प्रेशर दिया, दोनों बैलून के बीच में हवा डाली आपने। When we blow the air, high speed wind हो गई, it creates the low atmospheric pressure, low atmospheric, लेकिन pressure of the outside is same as the, that's why there is a imbalance create हो गया कि pressure between the balloons is reduced and pressure from outside of the balloon is more, तो वो ज़्यादा हो गया और वो कम हो गया। and this high atmospheric pressure, high air pressure will pushes the balloon towards each other, इधर से ये पुश करेगा, इधर से ये पुश करेगा। आ गया। To show that high speed winds are accompanied by reduced air pressure, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं हम। उसके लिए चाहिए आपको पेपर का पीस चाहिए, एक प्लास्टिक की खाली बॉटल चाहिए। तो सबसे पहले होल्ड एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ऑन इट्स साइड। देखिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, पेज नंबर है आपका 77। तो इस पोजीशन के अंदर आपको जो है वो एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल माने खड़ा, हॉरिजॉन्टल माने इस तरह से लेटी हुई बॉटल। जैसे ये बॉटल है तो ये वाली कंडीशन हुई तो हॉरिजॉन्टल, और ये अगर कंडीशन आती है तो दैट इज़ द वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन लेंगे, प्लेस अ स्मॉल बॉल इन द नेक ऑफ द बॉटल जस्ट इनसाइड द माउथ। माउथ है इसका जस्ट यहाँ पर। एक क्या करेंगे हम, पेपर की जो स्क्रम करके होता है ना, पेपर को ऐसे मरोड़ के बोतल बना ली आपने, बॉल बना ली, तो उसको हम लग देंगे एंड जस्ट इनसाइड द माउथ, माउथ के एकदम जस्ट पास में। ब्लो एयर इनटू द बॉटल फ्रॉम योर माउथ टू फोर्स द बॉल इनटू द बॉल। मतलब अब क्या करेंगे, बॉटल के मुंह पे जाके हम लोग इस तरह से एयर को ब्लो करेंगे, और एयर को ब्लो करने के बाद में एक ऑब्जर्वेशन, द पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल। अब वो यहाँ पे अटकी हुई है माउथ के अंदर ही, हम लोग इसमें हवा डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन वो अंदर से अंदर नहीं जा रही है। क्यों? व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब हमने हवा में उसमें एयर का ब्लो किया बॉटल के माउथ पे, द एयर इन द नेक ऑफ द बॉटल हैज हाई स्पीड। एयर की स्पीड कौन सी हो गई, हाई हो सके। इट क्रिएट्स द लो प्रेशर एरिया, माने इट दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर इन द नेक ऑफ द बॉटल। बॉटल में जो एयर प्रेशर, एयर का प्रेशर था उसको कम कर दिया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल बीइंग हायर, लेकिन बॉटल के अंदर का जो प्रेशर था वो हायर हो गया, वो ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू आउटर एयर प्रेशर, है ना। कॉन्स्टेंटली पुशेस द पेपर बॉल आउटसाइड। जो अंदर का हायर प्रेशर था उसने क्या किया, बराबर बॉटल, ये हमने इस तरह से करा, वहाँ से एक प्रेशर चल रहा है अंदर से, उसने बराबर बॉल को बाहर की तरफ ऐसा फेंका। तो जब हमने एयर ब्लो की तो एयर प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन अंदर का एयर प्रेशर रिड्यूस मीन्स वो इन कंपैरिजन टू द आउटर प्रेशर इट बिकम्स हायर, वो ज़्यादा हो गया, और उसी के कारण और ज़्यादा जो एयर प्रेशर है वो उसको बाहर भेज रहा है और अंदर बॉल को नहीं आने देगा। Constantly pushes the paper ball outside and does not allow it to go inside the bottle. आ गया आपको समझ में? तो we have completed the 4th and 5th activity. अब 6th activity हो गया, वो अपन लोग कम करेंगे। ओके, stay at your home, be safe. Thank you.